आज हम मदर सेवियर के बारे में कुछ बातें करेंगे। मदर सेवियर, इनका ओरिजिनल नाम था चार्लोटे एलिजाबेथ। अक्टूबर 1847 1847 में 18 अक्टूबर को इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ। 27 अप्रैल 1876 को 1876 में 27 अप्रैल को उनका विवाह हुआ कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर के साथ, इंग्लैंड में ही। जून महीने के 1896 में जब स्वामी विवेकानंद जी दूसरी बार लंदन गए, इंग्लैंड गए, तब की बात है। तब उस समय एक प्रवचन के बाद कैप्टन सेवियर, मिसेस सेवियर दोनों गए हुए थे उस प्रवचन सुनने के लिए। और कैप्टन सेवियर इतने प्रभावित हो गए, दोनों ही प्रभावित हुए, तो कैप्टन सेवियर ने जोसेफाइन मैकलाउड को कहा कि ही सीम्स टू बी मैन ऑफ गॉड। और जोसेफाइन मैकलाउड को कहा हाउ इज ही, तो उन्होंने कहा, कुछ बताया स्वामी जी के बारे में, तो उनका यही इंप्रेशन हुआ कि इज ए मैन ऑफ गॉड। तो पहले प्रवचन सुनने के बाद ही कैप्टन सेवियर ने अपनी श्रीमती जी को पूछा, विल यू अलाउ मी टू बिकम हिज डिसाइपल? तो श्रीमती जी ने कहा यस। फिर उन्होंने कहा, विल यू अलाउ मी टू बिकम हिज डिसाइपल? तो कैप्टन हंसने लग गए। तो दोनों ही फिर डिसाइपल बने, और ऐसे डिसाइपल बने कि उनके पास उनके बच्चे तो कोई थे नहीं, उतना सर्वस्व उन्होंने, उनकी जो कुछ प्रॉपर्टी थी, पैसा, सब कुछ उन्होंने स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के, उनके पास मंत्र दीक्षा भी लिया स्वामी विवेकानंद जी के पास, वो गुरु बनाया। इधर उनको अपना पुत्र भी मानती थी, इधर गुरु भी मानती थी। स्वामी विवेकानंद जी ने पहली मुलाकात में उनको मदर कहना शुरू किया, तो उनमें भी वो वात्सल्य भाव आया, और उसको प्रोटेक्शन देते थे, उनकी सब देखरेख रखते थे। और फिर बाद में सितंबर महीने में, अगस्त महीने में उनको ले गए, जब स्वामी विवेकानंद जी जब वहाँ इंग्लैंड में बहुत सारे लेक्चर हुए और उनके हेल्थ पर उसकी असर हुई, तब ऐसा उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ा सा आपको यूरोप घुमाते हैं, और ख़ास करके स्विट्ज़रलैंड में आप जाने से आपको कुछ आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस प्रकार से उनको स्विट्ज़रलैंड ले गए। तो करीब करीब 6 सप्ताह उन्होंने वो यूरोप का टूर किया। तो उस समय बहुत उन्होंने देखभाल की, मिसेस सेवियर ने, स्वामी विवेकानंद की, एक माँ जिस प्रकार से देखभाल करती, और सब घुमाया उनको। उस समय स्वामी जी छोटे बच्चे के समान, इतना सारा बर्फ, वहाँ पर हाइट ज़्यादा नहीं है, आल्प्स पर्वत है उधर स्विट्ज़रलैंड में, तो यहाँ पर तो क्या, हिमालय में तो बर्फ़ रहता है, वो बहुत हाइट में जाने पर बर्फ़ मिलता है आपको, स्नो क्लेड जो मिलते हैं वो दूर से दिखते हैं, बहुत ऊंचे वाले जो शिखर है उसी में स्नो क्लेड दिखते हैं। बहुत हाइट में जाने पर आपको स्नो मिलेगा। पर स्विट्ज़रलैंड की वहाँ पर खूबी यह है कि वहाँ आल्प्स पर्वत की खूबी यह है कि थोड़ी सी हाइट पर ही चारों ओर स्नो स्नो स्नो। तो स्वामी जी वो स्नो देख करके एकदम खुश हो गए, उनको हिमालय की याद आ गई। अब तब उन्होंने अपने विचार रखे कि मेरे मन में एक स्वप्न है कि हिमालय की गोद में एक आश्रम बनेगा जिसमें केवल अद्वैत की ही चर्चा होगी। ओनली अद्वैता विल बी प्रैक्टिस्ड, विच इज़ द हाईएस्ट फिलॉसफी ऑफ वेदांता। वहाँ वीकनेस को, ड्यूअलिज्म को कोई भी प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। और वहाँ मेरे ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों डिसाइपल एक साथ रहेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और मेरे ईस्टर्न डिसाइपल्स, मेरे भारतीय डिसाइपल जाएंगे विदेश,
प्रचार करेंगे और वेस्टर्न डिसाइपल भारत में रह करके सेवा करेंगे। ये आदान प्रदान ईस्ट एंड वेस्ट का होगा। ये जो मीटिंग पॉइंट होगा वो सेंटर, वो हिमालय की गोद में होना चाहिए। और उन्होंने कैप्टन सीवियर को तुरंत, वो तो कैप्टन थे, मिलिट्री आदमी, तुरंत उन्होंने कैच कर दिया आइडिया। बस तो उनका तो तुरंत बोल दिया, यस स्वामी, हमारी सब प्रॉपर्टी सेल करके वो बोलेंगे। और स्वामी जी ने कहा, आई वॉन्ट इफ पॉसिबल आई वॉन्ट ए कंप्लीट हील बाय माई सेल्फ। और वो इतने, जब कैप्टन सीवियर ने कहा कि बिल्कुल हम आपके लिए एक आश्रम बना देंगे और हम भी वहीं रहेंगे, वहीं तय हो गया कि अभी भारत जाने ही वाले थे 2 महीने बाद, दिसंबर में जाने वाले स्वामी जी, तो उनके साथ वो जाएंगे, वहीं पर रह जाएंगे भारतवर्ष में, यह भी निश्चित हो गया। और वो पूरा पैसा देंगे उसके लिए। और स्वामी जी इतने उत्साह में आ गए, तुरंत उन्होंने बद्री शाह अल्मोड़ा में लेटर लिखा कि अल्मोड़ा के आसपास कोई अच्छी ज़मीन देखो जहाँ मैं आश्रम बनाना चाहता हूँ, उसके लिए पैसे हमको मिल जाएंगे, कैप्टन हमारे हैं सीवियर, देने को तैयार हैं। इस प्रकार से उन्होंने, तो ये स्विट्ज़रलैंड में बहुत आनंद हुआ। वो सब पूरा ग्लेशियर्स वगैरह देखे, और वो अपने आप में बहुत लंबी कहानी, कितने सुंदर सुंदर जगह पर गए, कितने, उसमें से एक जगह पर है, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है साफे। वैसे उसकी स्पेलिंग मैं उसको समझता था, मैं जब गया था तो मैं SAAS और FEE उसकी स्पेलिंग है, मैं सास फी बोलता था। तो उन लोगों ने कहा नहीं, उसको साफे बोलते हैं। साफे नहीं बोलने से कोई समझे ही नहीं आप कहाँ गए थे। जो ओनली जो भी होगा, स्विट्ज़रलैंड में 3 लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं चलती। पहली बात, या जर्मन बोलो या स्पेनिश बोलो और या फ्रेंच बोलो। उसके 3 कोने हैं स्विट्ज़रलैंड के। तो फ्रांस की साइड वाला जो कोना है उसमें फ्रेंच बोलते हैं, उधर जर्मन बोलते हैं, इधर स्पेनिश बोलते हैं। तो इसलिए इंग्लिश तो चलती नहीं उधर। तो जो भी होगा, साफे नाम की जो जगह है, बहुत ही सुंदर जगह, वहाँ स्वामी विवेकानंद जी करीब 1 हफ्ता बिताया था। वहीं पर उन्होंने वो आल्स पर्वत जो देखा, एकदम पूरा स्नो से भरा हुआ, थोड़ा स्केटिंग करने का भी प्रयत्न किया था, उसमें गिर भी गए थे। ऐसे कई अनुभव भी उनको हुए। एक बार तो एकदम से पूरा मरते मरते बचे, फिसल गए थे। तो एक रोमांचक वो सब कथा है। उसमें एक बहुत सुंदर एक छोटा सा चर्च, सेंट मैरीज का चर्च, वो स्वामी जी ने देखा, वहाँ पर प्रणाम किया और अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को कहा कि आप उसको उसमें उसको फूल चढ़ाइए, बिकॉज शी आल्सो इज़ द मदर। वो मेरी को भी, मेरी का सेंट मैरी का चर्च था, उसको भी वो अपने डिवाइन मदर हिसाब से देख रहे थे। तो खुद तो क्रिश्चियन नहीं थे, शायद क्रिश्चियन लोगों को अच्छा लगे ना लगे, तो उन्होंने उन लोगों को कहा कि आप ही मेरे बदले पुष्प चढ़ा दीजिए। वो सेंट मैरीज चर्च में उसकी मूर्ति थी मैडोना की, उसमें वो गया। बहुत ही सुंदर छोटी सी जगह है। मैं गया था उधर, तो उसके कारण ही मेरी बस भी चली गई। इतनी अंदर इंटीरियर में है, पहाड़ के ऊपर है, वहाँ कोई जाता ही नहीं है, एकदम अलग जगह पर है, इसलिए कुछ मिलता नहीं, साधन तो मिलता नहीं, पैदल पैदल बहुत जाना पड़ेगा। पर एकदम निर्जन स्थान है, बहुत ही निर्जन, पर बहुत ही ब्यूटीफुल। और इतना वहाँ पर एटमॉस्फेयर आज भी है। स्वामी विवेकानंद को जब वहाँ पर अनुभूति हुई तो आप सोच सकते हैं, तो इतनी उनको वहाँ पर वो आध्यात्मिक तरंग उनको मिली। आज भी, आज नहीं, मैं तो 2004 में गया था, 2004 तक का मैं बोल सकता हूँ। 2004 में भी मैंने देखा, स्वामी जी गए थे 1896 में और मैं गया था 2004 में, तो 100 साल से भी ज़्यादा बाद में गया, फिर भी वो वाइब्रेशन मुझे मिले थे। तो जो भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर ये सब जगह, सुंदर जगह पर गए। फिर लौटते समय जर्मनी से वापस इंग्लैंड आते समय रास्ते में जर्मनी गए, क्योंकि प्रोफेसर पॉल डिसन, जो कि जर्मनी में कियल यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, उन्होंने स्वामी जी के बारे में बहुत सुन के रखा था। तो उन्होंने खास निमंत्रण दिया था
वैसे तो वो तो चाहते थे स्वामी जी बहुत दिन तक रहे, पर स्वामी जी बहुत दिन तक नहीं रहे। उनको अब जल्दी से फिर इंग्लैंड में काम निपटा करके फिर भारत जाना था। अभी उनके मन में यही ड्रीम चल रहा था कि अभी जल्दी से आश्रम बनाना है, महाद्वैत आश्रम, भारतवर्ष जा कर के। ये सब योजना शुरू हो गई थी मन में। तो जल्दी से यहाँ का इंग्लैंड का काम निपटा करके दिसंबर में जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो एक ही दिन पर रुके वहाँ पर जर्मनी में, इनके पास, पॉल ड्यूसन के पास। तो पॉल डायसन जो थे वो उसी समय लाइब्रेरी में बैठे थे। स्वामी विवेकानंद उस समय वहाँ पर एक पोएट्री की कुछ किताब उसको देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब पॉल डायसन आए तो स्वामी जी से बात करने लग गए। स्वामी जी ने उसका कुछ जवाब ही नहीं दिया। तो पॉल डायसन को बहुत बुरा लगा कि ये तो एक कर्सी होती है कि जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ और वो अपना किताब पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जब पॉल डायसन ने थोड़ी देर बाद देखा स्वामी जी ने जब किताब रखी, तो पॉल डायसन ने कहा कि भाई मैं आपको कब से बुलवा रहा था, आपने मुझे उत्तर नहीं दिया। तो स्वामी जी कहा नहीं मेरे को तो पता नहीं है, आप कब आए। तो पॉल डायसन को लगा स्वामी जी कुछ ये कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। बोले अरे मैं इतने जोर से आपको बोला, आपने सुना नहीं दिया। बोले मैं सच बता रहा हूँ, मैं सुना ही नहीं दिया। फिर भी पॉल डायसन को विश्वास नहीं हुआ। फिर वो जो पोएट्री की किताब जो पढ़ रहे थे स्वामी जी, उसमें से उन्होंने कई कोटेशन सुनाए। और ये किताब कहीं मिलने वाली नहीं थी, वो पॉल डायसन का खुद की पर्सनल कॉपी थी, वो ऐसी कोई किताब नहीं थी जो मिले। उसी को उसमें से जब बहुत सारा सुना दिया तो पॉल डायसन तब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बोले अरे इतनी देर में आपने एक ही नज़र देखा मेरे सामने, तो थोड़ी देर के लिए तो आपने देखा, उसमें आपको इतनी सारी चीज़ें आप रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। बोले दैट इज़, तो आपका तो पास कुछ योगिक पावर है क्या। तो स्वामी जी का कुछ योगिक पावर नहीं है, दैट इज़ द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। एकाग्रता यदि हमारी होगी तो एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी माँ को तो एक ही बार, मेरे को 2 बार पढ़ना पड़ता है, मेरी माँ तो एक ही बार में उनको याद हो जाता था। और भी मेधा शक्ति उनकी ज़्यादा थी, गर्भधारिणी माँ भुवनेश्वरी देवी। तो स्वामी जी को भी कभी कभी 2 बार पढ़ना पड़ता था, कभी एक बार में हो जाता था। तो जो भी होगा, उन्होंने जब ये सब बताया तो पॉल डायसन को उन्होंने कहा ये तो, बोले अब पॉल डायसन ने ये बिलीव किया, नहीं, बोले इतनी एकाग्रता रहती है कि सामने आदमी कुछ बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देता। बोले इतना ही नहीं, भारत में ऐसे भी योगी हैं कि उनको जलता हुआ कोयले का टुकड़ा उनके शरीर पर डालने से भी उनको पता नहीं पड़ेगा। वो इतने गहरे ध्यान में मग्न होते हैं, उनकी एकाग्रता इतनी अधिक होती है कि जलते हुए कोयले का टुकड़ा भी आपको उनको छुआ दे तो उनको उसके पता नहीं पड़ता। इतना वो डीप गहन वो एकाग्रता में रहते हैं। तो फिर पॉल डायसन ने उस पर विश्वास किया, उनकी स्वामी विवेकानंद के प्रति और भी श्रद्धा बढ़ी। ये सब करके फिर आए यहाँ पर वापस, इंग्लैंड में आए। इंग्लैंड में कैप्टन सेवियर और मिसेस सेवियर के साथ स्वामी जी रहे। और बाद में 16 दिसंबर 1896 को ये कैप्टन सेवियर, मिसेस सेवियर, मिस्टर गुडविन, ये सब को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी भारत के लिए रवाना हुए। और फिर जनवरी में, जैसा हम लोग को मालूम है, जनवरी में कोलंबो में सबसे पहले पहुँचे, फिर वहाँ से कोलंबो से अल्मोड़ा तक गए थे, ये सब हमको मालूम है। तो फिर बाद में पहले वहाँ पर गए कोलंबो, फिर मद्रास, रामनाथ होते हुए मार्च महीने में पहुँचे कलकत्ता। और फिर वहाँ से वो गए, ये 1897 की बात है, उसमें से फिर वहाँ से गए थे अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में फिर बाद में कैप्टन सेवियर, मिसेस सेवियर ने थॉमसन हाउस नाम का एक मकान भाड़े पर ले लिया और ज़मीन देखने लग गए। स्वामी जी भी उस समय पहुँच गए थे अपने विदेशी भक्तों के साथ 1898 में। और ये थॉमसन हाउस में रहते थे, सिस्टर निविता वगैरह भी रहती थी। उस समय ये ज़मीन वगैरह देखते थे। और दूसरी बात हुई कि प्रबुद्ध भारत, अचानक राजा मैयर जो एडिटर थे, जो मद्रास से शुरू हुआ था प्रबुद्ध भारत, वो बंद करना पड़ा जून महीने में। उन्होंने कहा 1898 में
कि अभी प्रबुद्ध भारत बंद हो गया क्योंकि एडिटर का निधन हो गया। पर उसको फिर स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत को यहाँ शुरू करा दिया अल्मोड़ा से, और 2 महीना अल्मोड़ा में रहा। उसके बाद में फिर तब तक में ज़मीन मिल गई मायावती, माई पीठ करके उसको बोलते हैं, उस जगह का नाम है। और वो लोहा घाट नाम की जो जगह है, वहाँ से 13 किलोमीटर ऊपर, पहले तो पैदल जाना पड़ता था, अभी रास्ता बन गया है, गाड़ी वहाँ तक आश्रम तक जाती है। वहाँ पर उन्होंने, स्वामी जी की जैसी इच्छा थी, लगभग 65 एकड़ ज़मीन है, पूरा हिल पर है, टी स्टेट थी, वो उन्होंने खरीद लिया। और 2 मार्च 1899 को ये उसका रजिस्टर्ड डीड हुआ। उस समय के ज़माने में 7,000 रुपये में वो पूरी प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। और उस समय आसपास का पूरा घना जंगल, अभी भी ऐसा ही घना जंगल इसलिए है कि भले प्रॉपर्टी हमारी केवल 65 एकड़ होगी, आसपास में 300 एकड़ की ज़मीन है। वो जो ग्राम पंचायत है, बाय डिफ़ॉल्ट जो रामकृष्ण, जो अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष रहते हैं मायावती के, वही बाय डिफ़ॉल्ट उसके ग्राम पंचायत के अध्यक्ष रहते हैं। तो इसलिए वहाँ पर किसी की मजाल नहीं कि कोई एक भी पेड़ काट सके, और इसके कारण सब बहुत घना बड़ा जंगल मिलता है। आज भी वहाँ पर लेपर्ड आते हैं। अभी कुछ साल पहले एक लेपर्ड आकर के हमारी डेयरी से एक गाय को ले गया। तो इस प्रकार से ये बहुत घना जंगल है, अभी तक उसकी रक्षा हो पाई है क्योंकि वो उसके ये है। और इसके बाद में अब वो ज़मीन में बहुत सारा डेयरी के लिए जगह बनाना, जो साधुओं के रहने के लिए जगह बनाना, प्रबुद्ध भारत का जो पूरा मशीन वहाँ से लाया मद्रास से, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इतने सारे मशीनरी को, प्रिंटिंग प्रेस पूरी की पूरी यहाँ पर आई, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर उसके लिए जगह बनाई गई, फिर प्रबुद्ध भारत के लिए बिल्डिंग बनाई गई उनके एडिटिंग के लिए। और ये मिसेस सेवियर एडिट करती थी, और कैप्टन सेवियर ये पूरा जो कैंपस था उसको ठीक बनाना, उसको ये करना, से पेड़ों को ठीक करना, इतना हैवी वर्क उन्होंने किया, बहुत हैवी वर्क किया। और इसके कारण 28 अक्टूबर 1900 में उनकी डेथ हो गई। और यह इधर स्वामी विवेकानंद जी उस समय यूरोप की यात्रा कर रहे थे। कुछ भी प्रकार से, कैसे भी प्रकार से स्वामी जी को एक इंट्यूशन हुआ या प्रीमोनिशन हुआ, कुछ पूर्वाभास हुआ, कैप्टन सेवियर की तबीयत ठीक है, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लगा। तो अचानक उन्होंने अपना जो टूर था, यूरोप का टूर, कैंसिल कर दिया। माने टूर कर रहे थे, काफ़ी कुछ चीज़ें उन्होंने देख ली थी। उन्होंने मैडम कालवे को कहा मुझे एक टिकट बना दो। मैडम कालवे ने खर्च रुपया अपना खुद निकाला और टिकट बना दिया तुरंत, बिना, वो कोई प्लानिंग नहीं था। उनको अचानक लगा कि नहीं, मुझे कैप्टन सेवियर का बहुत तबीयत खराब लगे, इसलिए वो एकदम सब कुछ प्लान अचानक, बिना प्लानिंग के, बिना चिट्ठी दिए वो चले आए दिसंबर में। यहाँ तक कि जब वो बेलूमठ में आए, बेलूमठ में किसी को पता नहीं था कि उस समय लेटर पहुँचते थे 1-1.5 महीने के लिए, और ये तो खुद ही आ गए 1.5 महीने में, तो स्टीमर में बैठ करके, जो स्टीमर पहले मिली। कुछ उनको प्रीमोनिशन हुआ था। अब आए, अभी रात को गेट बंद था तो कूद करके आए। अब नौकर लोगों ने बताया साधु लोगों को, अरे कोई साहब है, उस समय स्वामी जी तो वहाँ का अमेरिका ड्रेस पहने थे, बोले कोई साहब है, वो बोले पैंट शर्ट पहना हुआ, वो हमारा गेट कूद करके आ गया है, बोले अंदर घुस गया। सब साधु लोग बोले कौन है चोर, उसको पकड़ो। देखे तो स्वामी जी खुद। वो लोग इतने खुश हुए, स्वामी जी अचानक आए, और फिर उनके लिए खिचड़ी बनाया गया और उनको खिलाया गया। स्वामी जी ने रात को 9 बजे के बाद पहुँचे थे, इन लोग का खाना भी हो गया था, जो भी हो। तो ये इस प्रकार से स्वामी जी गए, और तुरंत इतनी उनकी तबीयत खराब थी। और उस समय शीतकाल, समझ सकते हैं, आज भी मायावती में शीतकाल में कोई जाने की साहस नहीं करता। अभी भी वहाँ मायावती आश्रम बंद रहता है 6 महीना, तो स्नोफॉल इतना अधिक होता है कि स्नो में दबा रहता आश्रम, इसलिए शीतकाल में किसी को अलाउ नहीं करते। 2 महीना ही, अभी तो आप गेस्ट हाउस एकदम बंद है कोरोना के कारण, पर नहीं तो भी केवल 4 महीना ही खुलता है, 15 मार्च से 15 जून तक, और उधर 15 सितंबर से 15 नवंबर तक बस।
और 1 साल पहले से सब बुकिंग होता है गेस्ट हाउस का, केवल 3 दिन तक रहने देते हैं, लिमिटेड वहाँ पर कैपेसिटी है गेस्ट हाउस की। आसपास में कुछ नहीं है, 13 किलोमीटर तक आसपास, नीचे लोहाघाट में भी कोई अच्छी होटल नहीं है, पर लोहाघाट में आपको रहना तो रहो, पर 13 किलोमीटर नीचे है और आसपास में और कुछ नहीं, घना जंगल के सिवा कुछ नहीं, रहने की कोई जगह। तो ये जो भी हो, तो इसलिए ये उस समय इतनी ठंड थी, जनवरी का महीना था, फिर भी दिसंबर के महीने में स्वामी जी निकले वहाँ से, और दिसंबर की जो 31 दिसंबर की रात उन्होंने एक धर्मशाला में बिताई। स्वामी विरजानंद जी महाराज वगैरह, उनको बहुत कष्ट हुआ, जो भी हो, और इस प्रकार से वो 1 जनवरी को वहाँ पर पहुँचे मायावती। तब जा कर के, वैसे तो बेलूमठ में ही उनको पता लग गया था कि कैप्टन सीवियर की डेथ हो गई है, तो इसलिए अभी मिसेस सीवियर को ये कॉन्सोलेशन देने के लिए आए थे, और फिर उन्होंने यही कहा कैप्टन सीवियर के बारे में कि ही वॉज ए मार्टियर, वे शहीद हुए हैं, मरे नहीं हैं, शहीद हुए हैं। और वो जब कैप्टन सीवियर जब गुजर गए तो उनके हिंदू विधि के अनुसार उनका अग्नि संस्कार किया गया। वो जगह भी आपको बताएंगे जब आप मायावती जाएंगे, एकदम नीचे है नदी के, छोटी सी रिवुलेट है, उसके किनारे में, छोटी सी नदी के किनारे उनका वो देह का अग्नि संस्कार किया गया। तो वो स्वामी जी ने सब देखा और खुश हुए कि इतना प्रकार का डेवलपमेंट हो गया है। और जुलाई 3 को 1903 को ट्रस्ट डीड बनाया अद्वैत आश्रम के नाम से। ये ज़मीन पूरी जो इनकी खुद की थी, कैप्टन सेवियर ने वो पूरी दे दी अद्वैत आश्रम के नाम से। और अद्वैत आश्रम ने बाद में फिर 2002 में वो नया ट्रस्ट जो बना, उन्होंने रामकृष्ण मठ के साथ उसको मर्ज कर दिया। तो 1903 में, पर उसके अध्यक्ष रही मिसेस सीवियर ही, वो जो अद्वैत आश्रम जो कमेटी बनी उसके अद्वैत वही थी पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर 1906 से लेकर के 1918 तक स्वामी विरजानंद जी महाराज के साथ मिसेस सीवियर ने ये जो लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स, एक बहुत बड़ा में बड़ा कार्य हुआ है, एक महान कार्य हुआ है, 2 वॉल्यूम में है, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स। उसमें इतनी मेहनत गई उन लोगों को, और उन्होंने मिसेस सेवियर ने अलेक्जेंडर नाम के एक युवक को रखा उसको इंग्लिश ठीक करने के लिए, और स्वामी विरजानंद जी बहुत मेहनत करके सब फैक्ट्स इधर उधर से लाए। इस प्रकार से 1906 से लेकर 1918 तक ये लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स एक बहुत बड़ा काम हुआ। वहीं मायावती से हुआ, प्रबुद्ध भारत के साथ साथ ये भी काम हुआ, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का भी काम साथ में चला। 8 नवंबर 1914 को स्वामी विरजानंद जी महाराज के अनुरोध पर उन्होंने श्यामलाताल नाम की एक जगह है, जब भक्त लोग जाते हैं तो श्यामलाताल, अद्वैताश्रम, मायावती और अल्मोड़ा, ये सर्कुलर एक रूट करते हैं। तो ये श्यामलाताल भी बहुत सुंदर जगह है। वो सुखीडांग नाम की जगह से ऊपर में जाना पड़ता है पैदल 3 किलोमीटर। अभी तो गाड़ी का हो गया रास्ता, पहले तो पैदल ही जाना पड़ता था। हम लोग तो बहुत बार पैदल गए। और जो टनकपुर से, वहाँ टनकपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर, टनकपुर से आप लोहाघाट जाएंगे मायावती के लिए तो बीच में सुखीडांग आएगा, सुखीडांग से फिर ऊपर में पहाड़ी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो ये श्यामलाताल की प्रॉपर्टी उन्होंने 700 रुपये में उस समय ली। वो भी बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ही सुंदर कैंपस। तो ये मायावती का कैंपस इतना घना जंगल था, फिर भी विरजानंद जी को और भी एकांत चाहिए था, क्योंकि यहाँ कम से कम 3 या 4 वर्कर थे, 3 या 4 साधु थे, वो और भी ज़्यादा एकांत चाहते थे। तो फिर उनके लिए मिसेस सेवियर ने वो व्यवस्था की। और सचमुच विरजानंद जी महाराज ने बहुत कठोर तपस्या की है, उधर अकेले रहते थे और बहुत शेर वर भी आते थे। शाम के बाद वो निकलना ही मुश्किल था, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। तो ये अपने आप में लंबी कहानी है विरजानंद जी महाराज की। उनकी बायोग्राफी में भी आपको मिलेगा। अतीत स्मृति नाम की जो किताब है उसमें बहुत सारी बातें स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने की है। वो श्यामलाताल की ज़्यादा बातें उसमें आपको मिल जाएगी। तो और फिर वहाँ पर 1914 तक, मैंने समझ जाइए 1916 तक वो वहाँ पर रही। फिर 1916 में वो भारतवर्ष से इंग्लैंड में गई। फिर वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर वो दैट वाज द लास्ट। अक्टूबर 20, 1930 को उनका
निधन हो गया मिसेस सेवियर का। पर मिसेस सेवियर को पूरे मायावती में उनको देवी के हिसाब से मानते हैं, बहुत दबदबा था, पूरे आसपास के गांव वाले उनको देवी के हिसाब से मानते थे। और मदर ऑफ मायावती, उसका किताब भी निकला है, मदर ऑफ मायावती, अमृता सामने निकाली है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स है कि किस प्रकार से ये गांव वाले, न केवल रामकृष्ण मिशन साधु और डिवोटीज पर, पूरे गांव वाले आसपास के उनको देवी के हिसाब से मानते थे। और वो कुछ दवाई भी रखती थी आसपास में, क्योंकि उसमें तो पूरा आसपास में उस समय तो इतना घना जंगल, आज भी उतना घना जंगल है, आसपास में कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो उन्हें छोटी सी डिस्पेंसरी खोली थी, बाद में वही अभी तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल हो गई वहाँ। मायावती हॉस्पिटल इज़ अ बिग हॉस्पिटल, जिसमें कि हमारे गुजरात के जो पोरबंदर के महाराजा ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बड़ा डोनेशन शुरू में दिया। उस समय के ज़माने में 20,000 का डोनेशन दिया उन्होंने। स्वामी निखिलानंद जी आए थे उनके पास डोनेशन लेने के लिए, 1921 की बात है। तो उस समय उन्होंने डोनेशन दिया था। तो एक बहुत सुंदर हॉस्पिटल है। तो अभी मायावती में चारों तरफ आपको मदर सीवियर ही मिलेंगी। मदर सीवियर की बात सभी लोग करेंगे। ये मदर सीवियर का एक बहुत अद्भुत जीवन, और स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से उनको जो प्रेरित किया, उसके कारण कितना ये हुआ। और स्वामी विवेकानंद जैसा चाहा था वो अद्वैत आश्रम, वहाँ केवल अद्वैत की, आज भी वहाँ पर फोटो नहीं रखा है, कोई श्राइन नहीं है। बीच में किसी ने श्राइन को रखने की कोशिश की थी, और स्वामी विवेकानंद जब वहाँ गए तो बोले अरे देखता हूँ बूढ़ा इधर भी आ गया है। फिर उसके बाद में श्राइन को दूर किया गया, क्योंकि चाहते थे वहाँ केवल अद्वैत की ही प्रैक्टिस होगी। तो आज के दिन भी वहाँ मंदिर नहीं है। तो लोग वहाँ पर जहाँ साधु लोग जाते हैं साधन भजन करते हैं। और जैसा मैंने कहा, भक्तों के लिए 2 महीना ही खुला रहता है, उस पहले से बुकिंग करानी पड़ती। बहुत ही सुंदर जगह है, और उसमें लाइब्रेरी है, नीचे एक गोल घर है जिसमें लाइब्रेरी है, जिसमें स्वामी जी वहाँ फर्नेस, इसलिए स्वामी जी पहले तो ऊपर के कमरे में, फिर इतनी ठंड लगी कि उसी गोल कमरे में स्वामी जी रहा करते। विवेकानंद जी 15 दिन तक थे मायावती में, 1900 की बात है, 1901 की बात है। तो इस प्रकार से पूरा जो स्मृति, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृतियों से भरा पड़ा है मायावती आश्रम। और कई चीज़ें वहाँ देखने लायक कि इतना बड़ा कैंपस है, बहुत ही सुंदर जगह है। वहाँ से पूरी स्नो रेंज आपको दिखती है बहुत लंबी स्नो रेंज दिखती है, और 6 महीना तो वो स्नो में पूरा दबा हुआ रहता है, पूरा अद्वैत आश्रम मायावती। तो इसकी बहुत ही माने कई बातें हैं बताने लायक, पर वो आज तो अभी समय हो गया, तो फिर कभी होगा तो बताएंगे। परंतु ये मदर सेवियर वॉज ए रियल मदर ऑफ मायावती, उनके बारे में हम लोग जितना अधिक जाने उतना कम है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम।